कल्पना कीजिए, आपकी निजी तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड सब इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। अब सोचिए, अगर ये सब एक आम आदमी के साथ हो सकता है तो किसी सरकारी मंत्रालय के साथ क्यों नहीं। पार्ट 2, इंट्रोडक्शन। भारत की डिजिटल ग्रोथ। भारत 2025 में एक डिजिटल सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। आज 80 करोड़ से ज्यादा भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी योजनाएं हो या बैंकिंग सिस्टम, स्कूल हो या हॉस्पिटल, सब कुछ अब डिजिटल हो चुका है। लेकिन जितनी तेजी से हम डिजिटल हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर खतरों में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो सवाल उठता है, क्या हमारी डिजिटल दुनिया सुरक्षित है? पार्ट 3, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बढ़ते साइबर हमले। सिर्फ 2024 में भारत में 22 लाख से ज्यादा साइबर हमले दर्ज किए गए। हर दिन औसतन 6000 से ज्यादा मामले। और ये आंकड़े सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट किए गए। असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। फिशिंग स्कैम, डेटा चोरी, रैंसमवेयर अटैक और सरकारी वेबसाइट्स को हैक किया जाना, ये अब आम बात हो गई है। पार्ट 4, बैकग्राउंड स्टोरी। भारत की साइबर वल्नरेबिलिटी। भारत की डिजिटल क्रांति ने जितनी तेजी से देश को जोड़ा, उतनी तेजी से उसने देश को साइबर हमलों के लिए भी एक्सपोज कर दिया। जैसे जैसे गांव तक इंटरनेट पहुंचा, वैसे वैसे फ्रॉड और हैकिंग भी। सबसे बड़ी दिक्कत है जागरूकता की कमी। लोग बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, OTP शेयर कर देते हैं और पर्सनल जानकारी खुलकर दे देते हैं। पर क्या केवल आम आदमी ही रिस्क में है? पार्ट 5, केस स्टडीज। रियल साइबर अटैक एग्जाम्पल्स इन इंडिया। AIIMS हैक 2022। दिल्ली के AIIMS हॉस्पिटल का पूरा डिजिटल सिस्टम हैक कर लिया गया था। मरीजों का डेटा, मेडिकल रिपोर्ट्स और ऑपरेशन की जानकारी सब अंधेरे में चली गई। मोबीक्विक लीक। 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का डेटा, जिसमें KYC डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स शामिल थीं, इंटरनेट पर लीक कर दिया गया। पावर ग्रिड अटैक 2020। चाइना लिंक। एक बड़े साइबर अटैक के जरिए भारत की पावर सप्लाई तक को निशाना बनाया गया। माना जाता है कि इसके पीछे चीन का हाथ था। पार्ट 6, गवर्नमेंट एफर्ट्स। क्या भारत तैयार है? भारत सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, CERT इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, साइबर स्वच्छता केंद्र डेटा प्रोटेक्शन बिल 2025 ही एक नया सिस्टम, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर NCCC बनाया गया है, जो इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। पार्ट 7, चैलेंजेस। क्या दिक्कत है? लेकिन सिस्टम में कई खामियां हैं। सरकारी वेबसाइट्स आउटडेटेड हैं, ट्रेनिंग और साइबर एक्सपर्ट्स की भारी कमी है। ज्यादा दर सरकारी अफसरों को साइबर थ्रेट्स की पूरी समझ नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट कमजोर है, कई केस सॉल्व ही नहीं होते। सबसे बड़ी दिक्कत, जागरूकता की भारी कमी। पार्ट 8, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल कंपैरिजन। प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, वाइप्रो आज वर्ल्ड क्लास साइबर डिफेंस बना रही है। लेकिन ये सर्विस आम आदमी तक पहुंचती नहीं। अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन करें तो इजराइल, अमेरिका, जापान जैसे देश साइबर सुरक्षा में काफी आगे हैं। भारत को उनसे सीखने की जरूरत है। पार्ट 9, जनता क्या करे? प्रैक्टिकल डिजिटल सेफ्टी टिप्स। आप अपनी सुरक्षा खुद कैसे कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स प्लस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, OTP, PN, आधार कभी किसी के साथ शेयर न करें। अननोन लिंक्स पर क्लिक न करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, सोच समझकर इंटरनेट इस्तेमाल करें। पार्ट 10, कंक्लूजन प्लस फ्यूचर आउटलुक। भारत की डिजिटल ताकत हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर इसे सुरक्षित नहीं किया गया तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। साइबर वॉर अब हथियारों से नहीं, कोर्ट्स और क्लिक्स से लड़े जाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं? वॉइस ओवर। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी सतर्क हो सकें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी कोई साइबर स्कैम फेस किया है? सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर भारत को डिजिटल रूप से सुरक्षित बना सकें।